नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं बहुजन 24 न्यूज। मैं आप सभी के साथ ब्लॉक रिपोर्टर इस्लाम नगर से तिलकराज। तो आज मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला पूर्व जिलाध्यक्ष रामेश्वर साक्य जी, जो समाजवादी पार्टी में पिछले 15 साल से ज्वाइन थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो मिलवाते हैं, आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ दी? समाजवादी पार्टी मैंने इसलिए छोड़ दी कि मेरी जितनी सर्व समाज की जनता है, जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा था, कोई काम नहीं हो पा रहा था, किसी को भी कोई न्याय नहीं मिला। क्योंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो इस क्षेत्र में जनता, जब मैं वोट मांगने के लिए निकलता हूं क्षेत्र में, जानकारी के हिसाब से जनता मुझसे वोट मांगती है। मैं जनता से वोट मांगता हूं तो जनता काम भी मुझसे मांगती है। जनता कहती है कि मतलब वोट लेने को आ जाते हो, काम क्यों नहीं करवा पाते। मैं बात करूं यहाँ के विधायक ओमकार सिंह यादव जी की, बात करूं ब्रजेश यादव जी की, लगातार मैंने लगभग 7 से 8 साल दमदारी से काम पार्टी में किया। और उसके बाद जब किसी हक की, पिछड़ों के हक की बात अगर आई तो उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने, जब बात आती है, विधायक भी वही बनना चाहते हैं। इधर अगर ब्लॉक प्रमुखी की बात आ जाए तो उनके चंद खास लोग, बाकी यादव लोग भी परेशान रहते हैं, बाकी अन्य बिरादरी भी परेशान रहती हैं। बात आ जाए अगर जिला पंचायत की, मैं बात करूं अगर अपनी, तो मैं खंडुआ से चुनाव लड़ा था और खंडुआ से चुनाव जनता मेरा पूरा भरपूर तरीके से सहयोग कर रही थी। लेकिन षड्यंत्र के तहत क्षेत्रीय विधायक और ब्रजेश यादव जी ने मेरी खिलाफत करके और उनको करतार सिंह को उतार दिया मेरे सामने, और उसके बाद मुझे चुनाव हरवा दिया। और जहाँ तक की बात करूँ बिलसी पे आदरणीय ममता साकी जी को, आदरणीय उदयवीर साकी जी को, लगातार वो भी मेहनत कर रहे थे हमारे साथ, और उनके लिए भी धोखा देने का काम किया। हमने लगातार जो है वहाँ पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी की दमदारी से मदद की थी। लेकिन हम अपने लोगों को कहीं हक नहीं दिला पाए, अपने लोगों को कोई हक नहीं दिला पाए। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की बहन जी में आस्था रखते हुए, क्योंकि कहीं 10 साल से लगातार हम लोग ये चाह रहे थे कि बिलसी पे टिकट दे दिया जाए हमें, और उसके बाद भी यहाँ कोई न्याय नहीं दिया इन लोगों ने। क्योंकि समाजवादी, ऐसे मान लो मैं समाजवादी पार्टी से लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी खिलाफत करते, कोई ऐतराज़ नहीं, और बहुजन समाज पार्टी के लोग खिलाफत करते, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन मेरी पार्टी के लोग ही मेरे लोगों का और मेरा गला दाब रहे थे और मुझे चुनाव हराने का काम कर रहे थे। मेरी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग हरा रहे थे। मुझे इसका बेहद दुख हुआ, क्योंकि मैं जिस पार्टी में काम कर रहा था उसी के लोग मुझे हरा रहे थे और जनता भरपूर तरीके से मदद कर रही थी। षड्यंत्र के तहत मुझे चुनाव हराया। इसलिए मैंने ये सोच लिया कि अब यहाँ किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं और चंद लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे वो प्रधानी को ले लो, चाहे जिला पंचायत को ले लो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी को ले लो। अगर सहसमान की बात करूं तो विधायक की वही बनना चाहते हैं, विधायक भी वही बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी वही बनेंगे और जिला पंचायत भी वही बनेंगे। और यहाँ तक की बात आ जाए, अगर गांव में 1000 वोट है और 50 वोट उनके हैं, उनमें से एक व्यक्ति अगर खास है तो प्रधान भी उसे ही बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एमएलए का आदरणीय ममता साकी जी को दे दो, उदयवीर साकी जी को दे दो, उनका कंप्रोमाइज भी करा दिया। यहाँ मैं बात करूँ तो अपनी, मैंने यहाँ लगातार मेहनत की, यहाँ कोई हक नहीं दिला पाए। लौट पीट के बात आती है तो चंद 2-4 आदमियों को ये फायदा पहुँचाते हैं। बाकी सर्व समाज की जनता, चाहे हमारे शाक्त हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, और चाहे मोमडन समाज हो, चाहे अन्य समाज, जितने क्षत्रिय समाज से, वैश्य समाज से लेकर के ब्राह्मण समाज, किसी को कोई हक नहीं मिला। मैंने देखा कि ये किसी को कोई हक नहीं दे पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में हम सभी लोगों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो बहन जी का है,
वहाँ हर किसी को सम्मान मिलता है, हर किसी को अधिकार मिलता है। आज हाजी विट्टन जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाजी विट्टन जी के यहाँ हर किसी आदमी के लिए सम्मान। मैंने विपक्ष में रह कर भी देखा था कि विपक्ष में रह कर के लोग कहते थे मुझसे कि हाजी विट्टन जी के यहाँ हर किसी को सम्मान मिलता है, वो हर किसी को, हर समाज को सम्मान देते हैं। तो मैं इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अपने लोगों को हक अधिकार की लड़ाई, बैकवर्ड के लोगों को और एससी के लोगों को, अपर कास्ट में गरीब लोगों को मैं हक दिलाऊंगा और लगातार उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है। तो इस समय आप विधानसभा 113 सहसवान क्षेत्र से हाजी विट्टन के साथ हैं, तो उनको चुनाव के लिए आपने क्या क्या रणनीति बनाई है? चुनाव मेरी पूरी टीम, क्योंकि मैं कई पर्चे का मोहताज नहीं हूँ, मैंने जनता की सेवा की है, जनता मुझे अच्छी तरीके से जानती है। मैं जो जनता के बीच में मैंने जो भी कहा है वो पूरा करके दिखाया है। हर दुख दर्द में, हरी बीमारी परेशानी, शादी विवाह, हर जगह जनता के बीच में सम्मिलित रहता हूँ। जनता से मैं हमेशा बिल्कुल लोकप्रिय बन के जनता का रहा हूँ और जनता मेरा मजबूती से साथ देती है। लेकिन षड्यंत्र के तहत कुछ लोग लगते हैं, उसके बाद पीछे चुनाव हरा दिया, उसका बदला लेने के लिए आज ये जनता खड़ी है। समाजवादी पार्टी के लिए हर हालत में ये जनता बहिष्कार करेगी और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेगी। आदरणीय हाजी विट्टन जी को समर्थन में मैंने पूरी टीम गठन करके पूरी टीम लगा दी है और मजबूती से यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जिताएंगे हम लोग। जब आप खंडवा से जिला पंचायत पद पे प्रत्याशी रहे, क्या आपकी पार्टी ने कोई आपको सपोर्ट नहीं की थी क्या? अगर मेरी पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी अगर मेरी मदद करती, मुझे दुख एक बात का है, दुख इस बात का है मुझे कि मैं समाजवादी पार्टी में मेहनत कर रहा था मजबूत तरीके से, और यहाँ तक कि संघमित्रा लड़ी थी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से। मैं मजबूती से आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी के साथ समाजवादी में मजबूती से लगा रहा और मेरे साथी लोग लगे रहे। बहुजन इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।